जा रहे हैं। बिहार में काम ही नहीं मिल रहा है तो तमिलनाडु तो जाएंगे ही। रोजगार ही नहीं मिल रहा है। रोजगार धाम कितना रुपया वहाँ पे मिलता है? 12,000 नहीं मिलता तो कौन जरूरी था जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। रोजगार की तलाश में रोजगार धाम निकले ये मजदूर कितने मजबूर? इस सवाल में ही इसका जवाब है और वो जवाब है मजबूर। जी हाँ, ये मजबूरी ही है जो महज 10 से 12 हजार के लिए इन बिहार वासियों को इनके राज्य से दूर ले जा रही है। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो छठ पूजा खत्म होते ही रोजी रोटी की तलाश में वापस प्रदेश की ओर लौट रहे हैं। ये भीड़ भयानक बेरोजगारी में फंसे बिहार की कहानी बयां कर रही है। आंकड़ों को देखें तो हालात और डरावने हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी की दर 19% से अधिक है। वहीं जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स के अनुसार बिहार में 55% पलायन रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण ही होता है। बता दें, बिहार में से जाने वाले अधिकतर मजदूर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं। मतलब ऐसे लोग जिनको या तो दिन के हिसाब से पैसा मिलता है या फिर जिनके जॉब की कोई गारंटी नहीं। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्हें हर राज्य से भगाया जा रहा है। जा रहे तिरपुर सर। तिरपुर जा रहे हैं जी। इतना दूर काहे जा रहे हैं? सर हमारे मुख्यमंत्री जी दिए नहीं हमारे कमाने के लिए रोजगार से बिहार में, तो कहाँ जाए अभी बताइए। छठ पूजा में घर आए थे जी सर। तो फिर घर छोड़ के जा रहे हैं तिरपुर। क्या करें, कमाने के लिए रोजगार नहीं तो कहाँ जाएं? कुछ नहीं है, नहीं हर राज्य से हमको भगाया जा रहे हैं। कभी गुजरात से भगाते हैं, कभी दिल्ली से भगाते हैं, कभी मुंबई से भगाते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जो कुछ सोच ही नहीं रहे बिहार के युवा के लिए। वो तो कह रहे हैं कि हम तो रोजगार देते हैं। कहाँ रोजगार? देखिए, अगर 30 से 40 से ऊपर वाले कोई युवा है तो बताइए हमको। सब 15-20 जो पढ़ने वाले लड़का, वो लोग को भागना पड़ता है घर छोड़ के कमाने के लिए सर। त्योहारों के मौके पर वापस बिहार आना ये भी दिखाता है कि लोग दूसरी जगहों पर पूरी तरह बस नहीं रहे। वो तमाम संकट झेल त्योहार के मौके पर अपने घर पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद लोगों की इस जरूरत को ट्रांसपोर्ट उद्योग पूरा नहीं कर पा रहा है। रेलगाड़ियों, बसों या फिर विमानों की ये भीड़ त्योहारों के समय की समस्या नहीं, बल्कि ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी की ओर संकेत है। पर सवाल है कि 1990 के दशक से बिहार से पलायन का जो सिलसिला शुरू हुआ, क्या वो सरकार के तमाम दावों के बाद रुक पाया है या नहीं? अगर सरकारी आंकड़ों से पलायन घट रहा तो ये भीड़ रोजगार क्यों मांग रही है? 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार और पलायन को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। कोरोना महामारी में दूर शहरों में फंसे हुए और पैदल लौटते हुए प्रवासियों ने इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों का ध्यान आकर्षित किया। सत्ताधारी पार्टी ने सरकारी नौकरी का वादा किया और कई हद तक वादा निभाया भी, पर दिहाड़ी मजदूरों का क्या उनके लिए रोजगार का कोई साधन निकला? जवाब है नहीं। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार जैसी योजना भी इस मजदूरों की कमी को पूरी करने के लिए नाकाफी साबित होती जा रही है। अगर 2022 की नीति आयोग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। वहीं 2023 में नीति आयोग की आई एक रिपोर्ट बताती है कि देश भर में गरीबी कम करने में बिहार अब सबसे आगे है। सरकारी आंकड़े और सरकारी वादे से परे आंखों से दिखती हकीकत कोई और कहानी बयान करती है। और आखिर में यही कहा जा सकता है कि बिहार के मजदूर क्यों इतने मजबूर। कैसी लगी आपको हमारी खबर? कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।